नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सारनाथ क्लासेस में। दोस्तों हम लोग इससे अगली वाली वीडियो में बात किए थे वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल के जोड़ घटाव पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग शुरू करने वाले थे वर्गमूल के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग शुरू करेंगे वर्गमूल के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद पंक्ति वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोगों का वर्गमूल चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं वर्गमूल के गुणा पर आधारित प्रश्न। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। देखिए हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वर्गमूल। वर्गमूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो लगभग हर एक परीक्षाओं में से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 रहा। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, देखिए 294 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्या बोल रहा है, 294 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए। क्या किया जाए, गुणा किया जाए। गुणा करने की बात कर रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग की बात कर रहा है तो हम लोग पहले वर्गमूल इसका निकालेंगे। देखिए 294 लिखेंगे। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सते 14। देखिए अब कितने बार जाएगा ये, 3 बार। 3 चौको 12, 2 14, 3 9 27। अब जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49। अब जाएगा 7 बार। देखिए ये तो एक जोड़ा बन गया, ये 7 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का ये नहीं बना। 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना। तो 2 और 3 का हमें जोड़ा बनाएंगे। अगर 2 का हम लोग जोड़ा बनाएंगे और 3 का जोड़ा बनाएंगे तभी ये वर्ग बनेगा, ये वर्ग बनेगा। तो इसमें एक 2 की ज़रूरत है और एक 3 की ज़रूरत है। एक 2 की ज़रूरत है हमें और एक 3 की ज़रूरत है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो देखिए ये इन दोनों का गुणा करने, 3 दूना के 6। देखिए अगर हम 6 से अगर इस संख्या में गुणा कर दें, 294 में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी जो संख्या होगी प्राप्त होगी, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम लोगों का आंसर यहाँ ये होगा कि 2 जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका गुणा कर लेंगे। गुणा करके जो प्राप्त होगा वही संख्या गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगी, वही हमारी संख्या आंसर होगी। देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा एक ज़रूरत है 2 की, तो 2 1 लिखें। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 3 की ज़रूरत है तो 1 3 लिख लें। बराबर 6, तो 6 हमारा ये आंसर होगा गुणा के परिप्रेक्ष्य में, गुणा करने के परिप्रेक्ष्य में। अगर क्वेश्चन में गुणा की बात की जाए, गुणा किया जाए तब। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 240 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या करने पर, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सर्वप्रथम 240 का हम लोग गुणनखंड वर्ग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, 2 छक्के 12, ये 60 होगा। और ये देखिए होगा 2 3 6 30 होगा, 15 दूना के 30 15 होगा, और ये होगा 3 5 15 और 5 एकम 5। देखिए यहाँ से किस किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है ये हम लोग देखेंगे। देखिए 2 का तो जोड़ा बन गया, इस 2 का बना, इस 3 का नहीं बना है और एक 5 का नहीं बना है। तो 3 गुणे 5 कर लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका हम लोग गुणा कर लेंगे। बराबर 15 जो होगा यही हमारा आंसर होगा। गुणा करने के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो आंसर होगा 15 होगा। अगर गुणा करने की बात की जाए तब हमारा 15 आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए गुणा करने के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन बनेंगे बस ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग चलते हैं भाग किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम लोग करेंगे भाग के परिप्रेक्ष्य में, क्या करेंगे, भाग। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन भाग के परिप्रेक्ष्य में भाग। देखिए 125 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या किया जाए, संख्या से भाग दिया जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। जब हम लोगों को पूर्ण वर्ग की बात करेगा, भाग देने की बात करेगा पूर्ण वर्ग की, तो सर्वप्रथम हम लोग संख्या का पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से होगा ये 5 से, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 पचे 25, 5 एकम 5। देखिए यहाँ पर जो बचा है हम लोगों का, देखिए 5 का जोड़ा एक बन जा रहा है और एक नहीं बन जा रहा है, बने रहा है। देखिए यहाँ से तो जोड़ा बन गया 5 का, लेकिन ये बच गया, ये वाला 5 बच गया। अगर हम लोग इस वाले संख्या में अगर 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो ये वाला 5 तो कट जाएगा, तब तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो जब भाग के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन ऐसे आए तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा बस वही संख्या हमारे होगी भाग देने वाली। देखिए यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हमारा आंसर जो होगा 5 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस 5 से भाग देंगे तो ये 5 एक कट जाएगा, अब बचेगा ये 2 5 बचेगा, तो यहाँ से एक 5 का जोड़ा में ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी फिर। तो आंसर हमारा 5 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 575 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, क्या किया जाए, भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग, जब वर्ग की बात कर रहा है तो 575 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। जब 575 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 3 15, बचा 23। देखिए 23 किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये स्वयं 23 से ही कटेगा। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, 5 का जोड़ा तो बन गया लेकिन ये 23 का जोड़ा नहीं बना। अगर हम 23 से अगर भाग दे देते हैं तो ये 23 कट जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्या में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बचा है 23, तो हम लोग 23 से ही भाग देंगे, भाग देने वाली संख्या हमारी 23 होगी, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर भाग देने के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो जो संख्या हमारी बचेगी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा भाग देने वाली संख्या होगी। तो दोस्तों ये रहा भाग देने वाला क्वेश्चन कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए और किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों ये दोनों प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान रहे। अब हम लोग पंक्ति वाला क्वेश्चन करेंगे। अब भाग और गुणे वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते। भाग और क्वेश्चन जोड़ घटाव से, वर्गमूल से भी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं बनते हैं, सब आसान क्वेश्चन ही होते हैं वर्गमूल से। अब हम लोग चलते हैं पंक्ति वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पंक्ति वाला में। देखिए दोस्तों ये रहा पंक्ति के का क्वेश्चन। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक बाग में 4096 वृक्ष हैं, प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्ति है। मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में इस पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्ति की संख्या है। देखिए अगर इसमें 4 वृक्ष है तो 4 पंक्तियों की संख्या भी होगी, तो 4 सब में होंगे। देखिए जब ये सब में 4 होंगे तो ये वर्गाकार आकृति होगी, तो इसका वर्गमूल निकालिए। जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि जितने पंक्ति है उतने ही वृक्ष हैं या जितने वृक्ष हैं उतने ही पंक्ति है, तो इसमें वर्गमूल निकाला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में वर्गमूल निकाला जाएगा। तो हम लोग देखिए निकालेंगे पहले 4096 का वर्गमूल। देखिए 4096 इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो हम लोग भाग विधि से निकाल देते हैं। ये जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बनेगा। देखिए 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और ये 6 6 36 और 6 बार जाएगा
देखिए 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, ये कट जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा और यहाँ 96 उतर जाएगा। जब भी उतरेगा ये जोड़े के रूप में ये उतरेगा, अकेले कभी नहीं उतरेगा। देखिए अब कितने बार जाएगी, अब देखिए ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौका 16 को 6 हाथ में सिल 1, 4 दूना की 8, 1 9 और 4 1 कम 4, 4 4 8 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे और ये 2 और 1 128 होगा। यहाँ ये कितना बार गया है, 4 बार, यहाँ 6 कट जाएगा सब। तो हमारा जो वर्गमूल प्राप्त होगा इसका 64। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा 64। देखिए अगर 4096, अगर 64 वृक्ष लगेंगे लाइन से और 64 पंक्ति में लगेंगे, इस तरह देखिए 64 वृक्ष इस तरह लगेंगे और 64 पंक्ति में लगेंगे। तो देखिए एक में 64, 2 में 64, इसी तरह 64 पंक्ति है और एक में 64 वृक्ष है। 64 का 64 में जब गुणा करेंगे तो 4096 हमारा ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अगर लाइनिंग वृक्षों के क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या उतनी है जितनी उसमें लोगों की संख्या है, या पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने उसमें लोगों की वृक्षों की संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने के बाद जो हमारा वर्गमूल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा, बस और कुछ करना नहीं है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग दोस्तों अब इससे अगली वाली क्लास में हम लोग करेंगे घनमूल। अब हमारा वर्गमूल जो है पूरी तरह समाप्त हुआ। अब इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग करेंगे घनमूल के बारे में क्वेश्चन, घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कितने टाइप से निकलते हैं, कैसे घनमूल के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।